जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में है, मैं अवश्य कहता हूं कि आप सब सर्वप्रथम खुद के लिए तालियां बजाइए, खुद के लिए, क्योंकि आप उस ऊपर वाले के द्वारा प्रदत्त इस धरती पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया, आप उसमें शामिल हैं। और मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले ने ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट पहले दे दिया, और मैं कहता हूं जनरेशन प्लान। क्योंकि सबसे पहले इस धरती पर दो ही लोग आए थे जिन्हें हिंदू श्रद्धा और मनु कहते हैं। हमारे मोहम्मदन भाई लोग आदम और हवा कहते हैं, क्रिश्चियन एडम एंड ईव कहते हैं, और साइंस कहता है कि ये आदि मानव थे, इनके पास दिमाग नहीं था। लेकिन इन्होंने इस धरती पे आने के बाद सबसे पहले वही कार्य किया जो ऊपर वाले ने इनके प्रोग्रामिंग में डीएनए में फीड करके भेजा था। और इन्होंने क्या किया, किसी ने 2 पैदा किया, किसी ने 8 पैदा किया, किसी ने 6 पैदा किया, किसी ने 4 पैदा किया, यानी जनरेशन प्लान चलाया, एक नेटवर्क को बढ़ाया, और आज हम 2 से 738 करोड़ की दुनिया का स्वरूप ले चुके हैं। और इस धरती को जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिला था वो था जनरेशन। हमारा परलवाइन सिस्टम भी जनरेशन पे चलता है, और आप सब इस सिस्टम में हाजिर हैं, शामिल हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आप जरूर अपने लिए तालियां अवश्य बजाइए, और मैं उनके प्रति आपको सहानुभूति रखने को कहता हूं जो नेटवर्किंग को लेकर कुछ मन में बुरा भाव रखते हैं। आप उनके प्रति एकदम सहानुभूति रखिए, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो अज्ञानता में ऐसा करते हैं, और वो नेटवर्किंग को नहीं बुरा बोलते हैं, वो उस ऊपर वाले की दी हुई सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बुरा बोलते हैं। तो उनको लिए जो कुछ भी विचार कर रखा होगा वो उस ऊपर वाले ने कर रखा होगा। आप लोग समाज के ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखा करिए। और मैं इसलिए कहता हूं नेटवर्किंग फील्ड की कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई दुनिया का कोई भी व्यवसाय इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के अगर सारे बेरोजगारों को कोई रोजगार दे सकता है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, और कोई दूसरा नहीं। दुनिया में जितने भी करोड़पतियों को इस फील्ड ने पैदा किया है, जितने भी वर्ल्ड में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अमीर हैं, उसमें से 65% नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हैं और 35% अदर फील्ड से। आप समझ सकते हैं इसके पावर को। इतनी सहूलियत कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं, इतनी सहूलियत कि आपका कोई अधिकारी नहीं है, आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, और आप स्वतंत्र हैं समय के बंधन को लेकर। 24 घंटे में जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। मैंने 4 डिग्री टेम्परेचर में रात के 1:30 बजे भी प्लान दिया है, 3:30 बजे भोर में प्लान दिया है। मतलब 24 घंटे में जो आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं। इसलिए इस फील्ड की कोई बराबरी दुनिया का कोई दूसरा सिस्टम नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और खुद को भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम लोग इस फील्ड में हैं। अभी बात करेंगे हम लोग वेबसाइट, जो हम लोगों को नई वेबसाइट मिली है pvcmeta.io। मित्रों, ये बात बताइए कि जो क्रिप्टो करेंसी हमारी आने वाली है, क्या इस वेबसाइट पे चलेगी? क्रिप्टो करेंसी को चलने के लिए ब्लॉकचेन के सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लॉकचेन के सिस्टम अभी तक हम लोगों ने दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी देखी है वो या तो डिजिटल वॉलेट में होते हैं, और या फिर हम उन्हें एक्सचेंज पे देखते हैं। क्या और कोई तीसरी जगह है किसी के पास जहां वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं? मेरे जानकारी में तो अभी नहीं है। तो फिर ये वेबसाइट इस सिस्टम ने हमें क्यों दिया है? कभी हमने इस पर गौर किया कि इस वेबसाइट जो ब्लॉकचेन पे नहीं है, इसका क्या रोल है? अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो ब्लॉकचेन पे नहीं है, फिर इसका क्या रोल है? क्योंकि ब्लॉकचेन में फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है, और चूंकि अभी इस वेबसाइट का रूप दिखना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको सीड पार्टनर इनकम मिलेगी, या फिर कोई नया रेफरल प्रोग्राम आएगा। और अगर नया रेफरल प्रोग्राम आएगा, जैसा कि हम विभिन्न माध्यमों से सुन रहे हैं, विभिन्न यूट्यूब के माध्यमों से भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम ने अभी कोई संकेत नहीं दिया है। तो अगर नया रेफरल प्रोग्राम आएगा
तो नो डाउट उन लोगों को काम मिलेगा जो रोज परलवाइन में 1-2 ज्वाइनिंग लगा करके घर 1125 या 2250 रुपये लेकर के घर लौटते थे। उनके लिए इस समय गंभीर परीक्षा का दौर है। तो बहुत जल्द मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वेबसाइट कोई नया रेफरल प्रोग्राम लेकर आएगा, लेकिन अगर ये जीरो से शुरू हुआ तो हर ऐसे अपलाइन को विचार करना होगा जिन्होंने अपने डाउनलाइन को अधर में छोड़ दिया था, जिन्होंने अपने डाउनलाइन की कोई मदद नहीं की थी, जिन्होंने अपने लिए काम किया, अपने डाउनलाइन को के लिए काम नहीं किया। ऐसे हर अपलाइन को हर डाउनलाइन बदल देगी, और बदल देगी तो फिर उस अपलाइन का क्या होगा ये वो खुद समझ सकता है। अपलाइन को कभी भी अपने अपलाइन वाली भूमिका को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वक्त हमेशा करवट लेता रहता है। जो पैसा कमाने के लिए किसी को किसी सिस्टम में लाते हैं और अपने डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम को कमाने के बाद डाउनलाइन को भूल जाते हैं, उनका वक्त अब खराब आने वाला है। और ऐसी हर डाउनलाइन जिन्होंने अपने अपलाइन पे भरोसा करके अब इस सिस्टम में आए लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिला, उनका भी वक्त बदलने वाला है, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि कौन अपलाइन हमारे लिए अच्छा है, सुटेबल है, उचित है, और वो उन्हीं से जुड़ने वाले हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, शायद मैंने इसको कोट्स भी बना लिया है, कि अपलाइन अच्छा हो, प्लान खराब हो, आप पैसे कमा लेंगे। अपलाइन खराब हो, प्लान अच्छा हो, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। और अपलाइन अच्छा हो और प्लान अच्छा हो तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो अपलाइन की कितनी बड़ी भूमिका होती है, गुरु के समान होता है, और अपलाइन के लिए उसकी हर डाउनलाइन लाइफ लाइन की तरह होती है। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं खुद इसका शिकार हूँ, इसलिए मैं ये बात आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन ने भी मुझे प्लान देने के बाद मुझे भूल गए, आज वो किसी अन्य दूसरे सिस्टम में काम करते हैं। तो मैंने अपने महादेव को, अपने भोलेनाथ को, बाबा भोलेनाथ को, भगवान शिव को अपना अपलाइन बनाया, और मैं अकेले ही चल निकला इस सफ़र पे। जो लोग इस मंच पे आज मौजूद हैं, नए हैं, मैं उनको अपना यहीं से परिचय देना चाहूँगा कि मैं वाराणसी की नगरी, उत्तर प्रदेश की नगरी काशी से हूँ, और पेशे से पत्रकार हूँ। पद मेरा दैनिक जागरण अखबार में सीनियर सब एडिटर पद पे कार्यरत हूँ। 18 साल हो चुके हैं पत्रकारिता में मेरे, लेकिन 3 साल से मैं परलवाइन इंटरनेशनल को प्रमोट कर रहा हूँ। 1.5 से 2 लाख के बीच में टीम की साइज हो चुकी है, जो 10 देशों तक पहुँच चुकी है। और मुझे परलवाइन की दुनिया के लोगों ने मेरी आवाज़ को, मैं कहूँगा तो 2022 से जाना है, क्योंकि इससे पहले तक मैं ग्राउंड लेवल पे जाके काम करता रहा हूँ। चाहे मेरी टीम में मुझे 18वें लेवल, 20वें लेवल पे भी जाके काम करना पड़ा हो, मैं गया हूँ। मैं छिंदवाड़ा, वाराणसी से छिंदवाड़ा तक का सफ़र किया हूँ, और एक एक ब्लॉक में जाके प्लान किया हूँ। वहाँ मेरे 18वें 20वें लेवल के लोग हैं। मैं जबलपुर में जाता हूँ, वहाँ मेरे 12वें 14वें लेवल के लोग हैं। और मेरे 8 लेवल के लोग में जो लोग हैं, उनके लिए मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो सब के सब मेरे डायरेक्ट 300 से 400 लोगों के बीच में हैं। वो सब के सब बहुत अच्छी इनकम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं इस सिस्टम से। हाँ, ये अवश्य है कि मेरा खुद का रैंक आज भी क्वार्ट्ज है, और मैं एमरल्ड हूँ, क्योंकि मैं इस सिस्टम में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस सिस्टम में 15 डीपी के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जितने भी लोग मुझसे जुड़े डायरेक्ट, उनकी लाइफ बदलने के लिए काम करता हूँ, आज भी बदल रहा हूँ। उनके लिए इनकम कैसे बहुत अच्छा जाए, इसकी प्लानिंग मैं करता हूँ। व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि आपके प्रयास से जब दूसरे की लाइफ में बदलाव हो, वही असली अमीरी है, और मैं इसी फलसफे पे काम करता हूँ। तो आज जब मैं ये काम करता हूँ तो वो ऊपर वाला देख रहा होता है, वो मेरे लिए काम शुरू करता है। पिछले 3 सालों में जितने भी ऑटो पुल हमने पाए हैं, वो कोई ना कोई ऐसा दिन रहा है जो मुझे ऊपर वाला एहसास कराता है कि वो मेरे लिए काम करता है। यानी किसी न किसी पर्व पे ही मेरे को ऑटो पुल आए हैं। ये सिस्टम मदद का सिस्टम है। कल मैं एक यहाँ इस मंच से जब मैं निकला तो मुझे एक और मंच पर पकड़ लिया गया, घेर लिया गया, और मुझसे कहा गया कि सर कुछ बोलिए। बाबा अबरार साहब वहाँ थे मौजूद, इसलिए वो आज मुझे बहुत आवाज़ देकर पुकार रहे हैं।
मैं समझ सकता हूँ। और तनवीर सर भी वहाँ आ गए थे, तो मुझे लगा कि अब मेरे बीच का भी कोई है। तो मैंने वहाँ एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी के मर्म को समझिएगा। और वो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस मंच पे मैंने अभी तक इस कहानी को नहीं सुनाया है। मुझे अर्चना पांडे मैडम भी दिख रही हैं, वो भी इस कहानी से वाकिफ हो चुकी हैं, वो भी कल उस मंच पे मुझे दिखाई दी थी। ये कहानी मदद की है। जो हमारा सिस्टम जो मैसेज देता है, 2250 से आप जब अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं तो आप 16 लोगों की मदद करते हैं। आपके 8 अपलाइन में पैसे बढ़ते हैं, टीम परफॉर्मेंस वॉलेट के रूप में और डायरेक्ट इनकम के रूप में, और 8 ऑटो पुल में जो आपके अपलाइन होते हैं उनमें बढ़ते हैं। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारा काम होता है। ये काम करते वक्त जब आप 2250 देने के बाद जब आप बटन दबाते हैं, तो ये काम होते वक्त वहां पे डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर नहीं होते हैं। यानी उनको ये पैसे किसने दिए? आपने दिए। जिसने 2250 दिया उसने दिए। यानी उसने उन 16 लोगों को मदद किया जो उनकी लाइफ में उनके अपने सपने उसको पूरा करने में। और जब वो ऐसा करता है तो उसके बाद जो लोग इस सिस्टम में आते हैं, फिर वो उसकी मदद करते हैं उसके सपनों को पूरा करने के लिए। ये सिस्टम ही मदद का है। इसीलिए मैं इस सिस्टम के मैसेज को देते हुए एक कहानी आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, इसको कहानी के रूप में मत लीजिएगा, इसको खुद में बदलाव करने के लिए लीजिएगा। महाभारत के दौर की ये कथा है, कहानी है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों को अपना राज मिल चुका था, और ये अपने राज्य में वेश बदलकर जनता के बीच में जाते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि प्रजा के में क्या दुख, कौन दुखी है, क्या सुख है, क्या तकलीफ है, सबको जानने की कोशिश करते थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साधारण आम इंसान के वेश में निकले और प्रजा के बीच में जा रहे थे। जाते जाते वो थोड़ा आउटर की ओर निकल आए, तो उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया जो भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। ब्राह्मण इन दोनों लोगों को देखकर इनके पास आया और भिक्षा की इच्छा प्रकट की। अर्जुन को ये बात बड़ी खराब लगी, क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण को ज्ञानी, विद्वान और देवतुल्य समझते थे, और उन्हें ब्राह्मण के द्वारा भीख मांगना अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने पास से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली निकाली और ब्राह्मण को दिया और बोला, बाबा आप ले जाइए, लेकिन आज के बाद से आप भिक्षा मत मांगिएगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ कि उसको जीवन में पहली बार स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली मिली थी। वो खुशी खुशी उसे लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में एक लुटेरे ने उसकी उस स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लूट ली। क्षण भर की खुशी थोड़ी देर में गम में बदल चुकी थी। रोता बिलखता वो घर आया और अपने दुख को अपनी पत्नी से बताया, सुनाया। बोले, लग रहा है कि अभी अपने अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। आज ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ हो गया और हमारा आज दिन बदल सकता था। बहरहाल अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो दोबारा फिर से भिक्षा मांगने निकला। दूसरे दिन फिर इत्तेफाक से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से मिल गए। अर्जुन ने देखा तो थोड़े नाराज हुए। बोले कि कल ही मैंने आपको स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दी थी और आज आप फिर भीख मांग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो कल उसके साथ घटना घटी थी। अर्जुन को बहुत दुख हुआ उसके साथ जो घटित हुआ। तो उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में से एक रत्न जड़ित अंगूठी निकाली और ब्राह्मण को दिया। बोले, बाबा इस रत्न जड़ित अंगूठी को बेच करके अब आप अपना जीवन बना लीजिएगा, कल से आप भिक्षा नहीं मांगेंगे। ब्राह्मण बहुत ही दयालु, एहसान भरी नजरों से अर्जुन को देखा, अंगूठी को ग्रहण किया, अपने कमंडल में डाला और घर की ओर लौट आया। अब उसको सोचा कि ये इतना मूल्यवान कीमती अंगूठी मैं कहाँ रखूं, अपनी कुटिया में कहाँ इसको सुरक्षित रखूं। एक पुरानी मिट्टी का बर्तन था, गगरी था, जिसमें पानी भर के लाते हैं, उसमें उन्होंने उसे छुपा के रख दिया। जैसा कि आम घरों में होता है, औरतें पहले उठती हैं सुबह सो करके और पुरुष बाद में। तो ब्राह्मण की पत्नी भोर में ही उठ गई और नदी किनारे अपने नित्य क्रिया के साथ स्नान ध्यान के लिए निकल पड़ी और घर में पानी पीने के लिए गगरी वगैरह लेके जा रही थी। रास्ते में वो जा ही रही थी कि उनको ठोकर लगी और उनकी गगरी गिर के फूट गई। अब वो क्या करें, किस में पानी लाएं?
वो वापस घर में आई और उस पुरानी गगरी जो जिसमें ब्राह्मण ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी, उस गगरी को लेकर वो चली गई और नदी में जाकर गगरी को अच्छे से धोया, उसमें पानी भरा और लाकर घर में रख दिया। उसके बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसकी पहली नज़र गगरी पे गई और देखा उसमें तो पानी भरा है। भागा भागा गया और गगरी में अंदर झांका तो अंगूठी नदारद। उसने पूछा अपनी पत्नी से कि ये क्या किया तुमने, इसमें मैंने एक अंगूठी रखी थी। बोले मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ ऐसी घटना होगी और मैं गगरी लेकर गई और मैं पानी भर के ले आई। बोले अंगूठी तो पानी में जा चुका। वो गए नदी किनारे जहां पानी भरा था, वहां ढूंढा पानी में, लेकिन अंगूठी तो मिली नहीं थी, सो नहीं मिली। ब्राह्मण फिर अपने किस्मत को कोसता हुआ तीसरे दिन भी भीख मांगने निकला और इत्तेफाक से तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनसे टकरा गए। उसको भीख मांगता देख अर्जुन इस बार तो पूरे एकदम गुस्से से लाल होते। उन्होंने कहा कि मैंने आपको 2 दिन मदद की और तीसरे दिन फिर आप भिक्षा मांगने आ गए। तो ब्राह्मण ने फिर अपनी सारी कहानी सुनाई, अपने साथ हुई घटना को बताया। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले कि प्रभु ये कैसी लीला है आपकी। तो श्री कृष्ण ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो इसकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब इसकी किस्मत में जो लिखा है वो इसको भुगतना तो पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु, आप इसके लिए कुछ करिए। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत टटोलने तलाशी लेने के बाद अपनी जेब से 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा निकाल के उस ब्राह्मण को दिया कि आज मेरे पास देने के लिए तुमको देने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 पैसा ही है। 1 पैसा हाथ में लेकर ब्राह्मण बड़े कातर नजरों से कृष्ण को देखा और अर्जुन को देखा, जो 2 दिन पहले तक इतने कीमती उपहार पा चुका था, आज उसके नसीब में सिर्फ 1 पैसा था। वो सोच रहा था कि क्या हो सकता है इसमें मेरा, लेकिन चूंकि उसे मिला था तो वो लेकर निराश दुखी मन से घर लौट रहा था और सोच रहा था कि क्या मेरी किस्मत है, इस 1 पैसे से मेरा क्या बनने वाला है। अभी वो घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में एक मछुआरा मछली मारने के बाद घर की ओर लौट रहा था। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी मछली पानी के बिना फड़फड़ा रही थी। उसने सोचा कि मैं तो इस 1 पैसे में मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, शायद मैं इस मछली की जान बचा लूं। वो मछुआरे के पास गया, बोले भाई मेरे पास देने के लिए इस समय इस 1 पैसे के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस 1 पैसे को लेकर तुम इस मछली को मुझे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मछुआरे ने उनको 1 पैसा लिया उनसे और वो मछली दे दी। ब्राह्मण देवता के कमंडल में पानी था, उसमें उन्होंने मछली को डाल दिया और वो नदी की ओर गए, जहां ले जाकर उन्होंने मछली को फिर से पानी में छोड़ दिया और घर की ओर लौटने लगे। लौट ही रहे थे कि अचानक उनको कमंडल में कुछ आवाज सुनाई दी और झांक के देखा तो उसमें वही रत्न जड़ित अंगूठी थी जो अर्जुन ने उन्हें 1 दिन पहले दी थी। खुशी का ठिकाना ना रहा अंगूठी को देखकर, वो चिल्ला उठे मिल गया मिल गया मिल गया। और ये बात उधर से गुजर रहे उस लुटेरे ने भी सुन ली, मिल गया मिल गया मिल गया। उसने सोचा इसने तो मुझे पहचान लिया, अगर ये ब्राह्मण राजा को बता देगा तो मेरे हाथ पैर कटना तय है। वो भागा भागा ब्राह्मण के पास आया, चरणों में गिर पड़ा और बोला कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली चुराई, आप इसे वापस ले लीजिए, लेकिन राजा से ना कहिएगा वरना मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह से ब्राह्मण देवता को अपने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी वापस मिल गई। वो बड़े खुशी मन से घर लौटे और 2-3 दिन बीत गए। बहुत अच्छा से उन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया उन स्वर्ण मुद्राओं की बदौलत। लेकिन रोजाना की तरह कृष्ण और अर्जुन निकले और अर्जुन में बराबर उत्सुकता बनी रही कि आज ब्राह्मण के साथ क्या हुआ। 2 दिन हो गए ब्राह्मण दिखा नहीं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु चलते हैं, देखते हैं कि इस ब्राह्मण के साथ क्या हुआ। तो बोले ठीक है चलो चलते हैं। और जब ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण के घर पहुंचे तो नजारा ही बदला हुआ था। ब्राह्मण एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, सारी दुख तकलीफें उसकी दूर हो चुकी थी। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि प्रभु ये कैसी माया है आपकी, मैंने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी, ये भिखारी बना रहा, मैंने इसे रत्न जड़ित अंगूठी दी, ये भिखारी बना रहा, और आपने 1 पैसा दिया और इसकी पूरी जिंदगी बदल गई।
तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही हमारे सिस्टम का संदेश है। उन्होंने कहा कि तुमने जब इसे स्वर्ण मुद्राएं दी, तुमने जब इसे रत्न जड़ित अंगूठी दी, तो इसने अपने लिए सोचा, लेकिन मैंने जब इसे 1 पैसा दिया तो इसने दूसरे की भला करने की सोची। जब जब इस दुनिया में कोई भी दूसरे की भला करने का सोचेगा, दूसरे के लिए भला करेगा, तो उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता।